अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है ये मैंने जुम्मे वाले दिन रिकॉर्ड किया था, लेकिन इसको अपलोड आज कर रही हूँ। बस आपकी बहन की सुस्तियाँ कुछ करने नहीं देती हैं। और आजकल मौसम की तब्दीली की वजह से भी मुझे लगता है कि हमारे मूड पर बहुत ज़्यादा असर होता है। मेरे मूड पर तो कुछ बहुत ही असर हो जाता है, सुस्ती हो जाती है। वैसे व्लॉग शूट कर लेती हूँ तो जो वॉइस ओवर करने का टाइम आता है ना, तो उदो मैंने पता चलता है कि मैं बहुत ही सुस्त पै गई हूँ। आप लोग दुआ करें अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे तो मैं कंटिन्यूसली व्लॉग को अपलोड करूँ और आपके साथ बहुत सारी बातें करूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी बातें हैं, इतने सारे मैंने कंटेंट सोचे हुए मैं आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। तो मेरी सुस्ती मैंने किसी पासे लगन देवेगी तो मैं कुछ करांगी ना। और मौसम को लेकर तो मैं एक ही बात कहूंगी कि मौसम की तब्दीली सिर्फ हमारी तबीयत और मूड पर असर करनी चाहिए, हमारे दिल पर असर नहीं करनी चाहिए। अक्सर होता है ना कि कुछ लोग मौसमों की तरह बदल जाते हैं, उनके वादे कस्में सब वो भूल जाते हैं। कहते ने जो मौसम बदले हैं जैसे बदल गए तो इंज किसी नाल कभी भी कोई वादा ना तोड़ना, कोई कस्में ना तोड़ना। उसको पूरी जिंदगी जिसके साथ कोई वादे कस्में किए ना, तो वो पूरी जिंदगी तक उन्हें पाए तक मिल तक पहुंचा। भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मौसमों की तरह अपनी सोच को भी बदल देते हैं और वो समझते हैं कि हम अपने कस्में वादे तोड़ दें और आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं ना कि ये दुनिया आर्जी है और अगर हमने किसी के साथ वादे कस्में किए हुए हैं तो अल्लाह को जाकर क्या मुंह दिखाएंगे। तो इस बात को हमेशा याद रखें कि ये दुनिया आर्जी है। तो अगर हमने किसी के साथ वादे कस्में किए हुए हैं तो इसको हम तोड़ कर आज़ाद हो रहे हैं ना, तो ज़िंदगी आपकी भी आसान नहीं होती है। वक्ती तौर पर तो आपको आसान लगती है, लेकिन आगे जाकर बहुत मुश्किलें पेश आती हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमसे हमारा सुकून ही छिन जाता है। तो हमें इस चीज़ की समझ नहीं आती हम बेसुकून क्यों हैं। तो गल्लां बहुत गहरियां ने। तो मेरी ये छोटी सी बात में ना, इस तरह की अगर मैं कोई बात करती हूँ तो मेरी छोटी सी बात में बहुत गहरी बातें होती हैं, क्योंकि एक इंसान ने ज़िंदगी में बहुत गहरा ज़ख्म खाया हो ना, तो उसका तजुर्बा बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं कहनी कि मेरा तजुर्बा तो बहुत ज़्यादा हो गया तो अगर किसी के साथ कोई वादे कस्में किए हुए हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि जो भी जैसे भी हालात हो ना, उसके साथ पूरा करें तो अल्लाह ताला सब कुछ माफ़ कर देता है। अगर किसी बंदे के दिल को तोड़ा है आपने या फिर उसको आंसू दिए हैं ना, तो वो कभी भी माफ़ नहीं होने वाले हैं। तो कोशिश करें किसी के साथ कोई वादे कस्में किए हैं तो उसको पूरा करें। मौसम की तरह खुद को कभी भी ना बदला करें। दिल जो है ना, अगर किसी के साथ जोड़ लिया तो उसको हमेशा उसके साथ जोड़े रखें। आगे हालात जो होते हैं वो अच्छे बुरे सबके साथ आते हैं। मैं कहती हूँ कि अमीर गरीब हर कोई परेशान होता है। कुछ लोग समझते हैं कि हमने अपनी परेशानी दूर करने के लिए खुद को बदला है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो परेशानियाँ हमें और ज़्यादा घेर लेती हैं। अच्छा, बहुत गहरियाँ गल्लां ने, तो बस इन्ना ही मैं कहांगी कि खुद ਨੂੰ कभी भी ना बदलना। तो यहाँ पर जी बहुत सारा हो रहा है काम, क्योंकि जुमे वाले दिन मुझे सुबह सुबह कोई ऐसा भूत सवार हो गया था कि मैंने सारे काम निपटाने थे। तो फ्रिज में भी वावा ही खलारा मचा हुआ था और हसन को अनार माशाल्लाह से इतना ज़्यादा पसंद है। स्कूल से आने से पहले इसके लिए अनार मैंने निकाल कर रखना होता है। तो मैंने वावा सारे काम कर लिए, साथ में नाश्ता भी बीच में कर लिया था। तो यहाँ पर मैं हसन के लिए अनार निकाल कर ना स्कूल से आने से जब पहले ना रख देती हूँ तो फ्रिज में, फिर आकर खा लेता है। क्योंकि मेरी रूटीन ये है कि मैंने ज़ोहर की नमाज से पहले खुद को फ्रेश कर लेना होता है। तो फिर जब हम फ्रेश हो जाते हैं ना, तो अनार के दाग बहुत छींटे बहुत उड़ते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि जेड़े गंदे मंदे कपड़े पाए ने ना, उन्हें से अनार कट के रख लवां। तो जुमे का दिन था तो हमने अपने नाखून भी तराशने थे और यहाँ पर बस नाखून तराशने के बाद अभी मैं फ़्रेश नहीं हुई थी और किचन में आ गई थी। और हसन साहब तो माशाल्लाह से वो बाबू शाबू बन गए थे और हसन को शलवार कमीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर मैंने उसे कहा कि अगर तुम शलवार कमीज़ पहनोगे तो मैं तुम्हें अनार दूंगी बस मामा ने बड़े लालच देने आंदे। अच्छा जी, ये जुमे का दिन था और जुमे के दिन तो हमारे घर में कुछ ना कुछ स्पेशल लाजमी बनना होता है। ये हमारे बचपन से चलता आ रहा है। हमारी मम्मा कुछ ना कुछ स्पेशल लाजमी बनाती थी, क्योंकि जुमे के दिन छुट्टी होती थी, पापा भाई घर पर होते थे, तो फिर मामा बहुत अच्छा एहतमाम करती थी खाने का। तो वही आदत चलती आ रही है, हम भी इस तरह कुछ ना कुछ स्पेशल लाजमी बनाते हैं। और राइस तो मस्ट है ना, बिरयानी हो जाए फिर पुलाव हो जाए, तो और साथ में चिकन तो बनता ही बनता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे चिकन ही खाते हैं, मटन या बीफ तो खाते नहीं है। पापा ने तो चिकन खाना नहीं होता और उनका मूड बन जाता है जब भी चिकन बनता है ना, तो वो कहते हैं कि हुन मैं खावांगा। तो मछली पड़ी हुई थी उनके लिए, मैंने वो बना दी थी। हुन सर्दियाँ आ गई हैं तो बस मेरी ड्यूटी है कि मैं सर्दियाँ हफ्ते 2 बारी शोरबे वाली मछली और साथ में चटनी, धनिया की चटनी, तो वो मैंने हर रोज़ ताज़ा बनानी होती है पापा के लिए। गर्मियाँ से मैं टींडे पका पका के मेरी बस हो गई सी। अब सर्दियों में मछली और चटनी, तो ये तो चटनी तो हर रोज़ बनती है, मछली कुछ दिन के बाद बनती है। मछली को पकाना आसान है लेकिन इसको वॉश करना बहुत मुश्किल है, वो बस हत्था से कंडे बड़े बचते ने। और ये साथ में चिकन के ना एक्स्ट्रा चिकन आ गया था, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा मैरिनेट करके रख लूँ, बच्चों के लंच बॉक्स में भी काम आ जाता है। इसको फ्रीज़ करके रख लेना, अलग अलग छोटे छोटे बॉक्स में डालकर रख लें तो बहुत आसानी हो जाती है। तो इसको मैंने मैरिनेट
मैरिनेट कर लिया था। तो मैरिनेशन में कुछ खास स्पाइसेस नहीं है, बस आम स्पाइसेस इसमें मैं ऐड करती हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, नमक है, ब्लैक पेपर, इसके साथ थोड़ा सा तिक्का मसाला ऐड किया है, सिरका है, थोड़ा सा ऑयल है। ऑयल मैरिनेशन में लाजमी तौर पर जाता है, और मस्टर्ड पेस्ट, ये तो मैं मस्ट ऐड करती हूँ, लेकिन आजकल ख़त्म हुआ है। तो लेकिन अगर आप चिकन की मैरिनेशन करें ना, तो मस्टर्ड पेस्ट लाजमी ऐड किया करें। अगर आपके पास ना हो ना, तो आप मस्टर्ड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर दिया था, उसका क्यूब पड़ा हुआ था, एक ऐड कर दिया। जब वो मेल्ट हो गया तो अच्छी तरह से मिक्स करके तो मैंने फ्रीज कर दिया था। इस ड्रेस की डिटेल्स मेरे से काफ़ी सारे फ्रेंड्स मांग रहे थे, तो टिकटॉक पर भी इंशाल्लाह इसकी वीडियो डालूंगी। तो ये ड्रेस मैंने जुमे वाले दिन पहना था, और मैंने पहले दिन ही पहना था, सबको बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत पसंद आया था, क्योंकि मुझे डार्क कलर्स अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि डार्क कलर्स मेरे पे सूट करते हैं, लाइट कलर्स मेरे पे सूट नहीं करते हैं। मैं ना लाइट कलर्स में खुद को कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। डार्क कलर्स में इंसान काम भी बहुत फ्री हैंड कर सकता है, और वैसे भी मुझे लगता है कि मेरे पे अच्छे लगते हैं। बस मेरा अपना ओपिनियन है किसी ने वैसे इसके बारे में मुझे कभी बताया नहीं है। तो अच्छा जी, यहाँ पर मैं साथ में पुलाव बना रही हूँ, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू और मटर वाला पुलाव, जो कि सर्दियों में मेरा मोस्ट फेवरेट है। अच्छा, आप लोगों को पुलाव पसंद है या बिरयानी पसंद है? मुझे बिरयानी ज़्यादा पसंद नहीं, बिरयानी बनाने में मज़ा आता है, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन मुझे पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली सर्दियों में मटर पुलाव, आलू वाला पुलाव और चिकन पुलाव तो फिर होता है सब दा फेवरेट होता है। तो आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि आप लोगों को बिरयानी पसंद है, मुझे आपने लाजमी तौर पर बताना है कमेंट करके। मुझे आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और अच्छा, जब आप कमेंट करते हैं ना, साथ में प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। आप लोग भूल जाते हैं वीडियो को लाइक करना, तो वीडियो जब लाइक नहीं होती है तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि वीडियो सजेशन में नहीं जाती है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी किया करें। तो अच्छा, एक बात मुझे आज आपसे करनी है आज के व्लॉग में। तो रेसिपी तो चल रही है, यहाँ पर हम बना रहे हैं चिकन टिक्का कढ़ाई, इसको बोल रहे हैं चिकन बलोची कढ़ाई, बस मेरी अपनी रेसिपी है, और इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है ना, इतना मज़े का चिकन बनता है ना, आप तरीका देखते जाएँ। तो जो बात है वो तो लाजमी तौर पर आज मैंने करनी है, क्योंकि काफ़ी सारे इस बारे में मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका मैं शॉर्ट वीडियो में आंसर नहीं दे पा रही हूँ। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आज के व्लॉग में मैं आपको इसका आंसर दूँ। आप लोग मेरे से पूछते हैं कि बीइंग अ सिंगल मदर लाइफ कैसी है, मैं कैसे सर्वाइव कर रही हूँ, और ये लाइफ आसान है या मुश्किल है। तो मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि ये लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये बात मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, कि मैं सभी उन बहनों के लिए बोल रही हूँ जो सिंगल मदर है। देखें, जब एक औरत सिंगल मदर होती है ना, तो वो अकेली माँ नहीं होती है, वो माँ और बाप दोनों होती है। और बच्चे को देखना, उसकी परवरिश करना और उसको तरबियत देना एक माँ के लिए, सिंगल मदर के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे को ना बाप का हमेशा उसकी शफकत के साथ साथ उसका डर होता है। तो जब वो माँ के पास होता है ना, तो बच्चे को माँ का इतना ज़्यादा डर नहीं होता। ये आप देखिएगा, मेरा तो जो मेरी सोच है ना, मैं अपने बच्चे पर डर नहीं डालना चाहती उस चीज़ का, कि मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आऊँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम बच्चों से सख्ती से, बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आते हैं ना, तो बच्चे हमसे दूर होना शुरू हो जाते हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है। तो अगर मैं गलत हूँ तो मुझे इस बारे में आप लोग ज़रूर गाइड कीजिएगा। अगर कोई अल्लाह ना करे कोई सिंगल मदर मुझे देख रही है ना, मुझे सुन रही हैं, तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या बच्चे पे हमें अपना डर डालना चाहिए। तो मुझे अब तक तो, मेरा बेटा बहुत छोटा है, अभी तो उसकी 9 साल उम्र है, तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह उसकी तरबियत करना चाह रही हूँ मैं कर पा रही हूँ। लेकिन फिर भी कोई ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर एज अ सिंगल मदर मुझे बहुत मुश्किल पेश आती है कि मैं इसको किस तरह इसको समझाऊँ। कोई बात समझाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, इसको कुछ वार्न करने के लिए मुझे सोचना पड़ता है, ऐसा ना हो मेरा बेटा मेरे से दूर हो जाए। क्योंकि एक डर होता है औरत में, जब वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही होती है ना, उसको इस चीज़ का बिल्कुल डर नहीं होता है। उसको पता है कि इसको मैं डांटूंगी तो बाप के पास जाएगा और कहाँ जाएगा। लेकिन जब एक सिंगल मदर अपने बच्चे को डांटती है ना, तो उसको डर होता है कि अगर मैंने अपने बच्चे को डांटा है, ये मेरे से दूर हो गया, तो ये कहाँ जाएगा, अपने बाप के पास जाएगा। और वो बाप जो आपके साथ नहीं होता है, आप वो बच्चे का तो बाप है, लेकिन उस बीवी के लिए तो कुछ नहीं होता है ना, उस औरत के लिए तो उसका हस्बैंड नहीं होता है, वो तो अकेली होती है, तो उसके इस चीज़ का डर होता है। तो मुझे लगता है इन चीज़ों को फेस करना कोई आसान बात नहीं होती, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है सिंगल मदर के लिए। तो इसीलिए तो मैंने स्टार्टिंग में जो बात की है मौसम को लेकर, मजाक में बात भी हो रही होती है ना, तो समझिएगा कि अगर कोई इंसान कोई बात कर रहा है ना, कोई सीरियस बात कर रहा है, कोई ऐसी बात कर रहा है जिसके साथ कोई बीत चुकी है, तो उस बात में बहुत गहराई होती है। तो मैंने ये बात स्टार्ट में भी की है कि मेरी बातों में
कुछ बातों में बहुत गहराई होती है कि अगर आपने किसी के साथ कोई वादे कसमें कर ली है ना, शादी बहुत बड़ा वादा होता है, तो इसको पूरा करना चाहिए। मर्द हजरात अगर शादी कर लेते हैं ना, तो उनको चाहिए कि कैसे भी हालात हों अपनी बीवी को किसी भी सूरत ना छोड़ें, क्योंकि बीवी को तो छोड़ देते हैं लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर होता है जो फिर पूरी ज़िंदगी बाप की शफ़क़त के बिना गुजारते हैं। तो खैर इस बारे में बहुत सारी बातें हैं, मैं बहुत सी वीडियोज़ में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। वो बहनें जो मेरे से गाइडलाइन चाहती हैं एज़ अ सिंगल मदर, तो शेयर करूँगी। तो यहाँ पे व्लॉग ख़त्म हो गया, तो बाकी बातें बाद में करेंगे इंशाल्लाह।